अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आप लोगों को वेलकम करता हूं दोबारा अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे आसिफ अली जरदारी साहब को, जो सदर मुंतखब हुए पाकिस्तान के और दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा मरियम नवाज साहिबा की। वो गई कुछ दिन पहले स्कूल के दौरे पर, कोई गालिबन 2-3 दिन पहले की बात है। तो वहां पर उनकी प्रिंसिपल के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा चली सोशल मीडिया पर भी, और चैनल्स ने भी चलाई, जिसके अंदर वो प्रिंसिपल बता रही हैं कि बच्चियां ज़रा डरी हुई हैं क्योंकि मेल बहुत सारे पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए। तो वो उस जगह का शायद ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, तो बच्चियां थोड़ी सी परेशान हो रही थी वहाँ पे गर्ल्स स्कूल के अंदर। तो मरियम नवाज साहिबा ने उसको भी बहुत ही पोलाइटली कोल्डली हैंडल किया कि ये थोड़ी देर का मतलब एक अमल होता है। अब मैं एक बात यहाँ पर ऐड करूंगा, जो भी लोग मरियम नवाज साहिबा को इस खबर के हवाले से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पहली बात, मैं नून लीग का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर लियाकत अली खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी गोली मार के शहीद किया गया। जो बेनज़ीर साहिबा पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी उनको भी गोली मार के शहीद किया गया। आप सलमान तासीर साहब की बात कर लें, आप MQM के लीडर्स की बात कर लें, आप ANP के लीडर्स की बात कर लें, आपको एक फहरिस्त मिलेगी कितने लीडरान को गोली मारकर शहीद किया गया है। और उसी के साथ साथ एक और खबर जो अभी चल रही थी 3-4 दिन पहले कि अडियाला जेल से जो कैदी पकड़े गए हैं उनका मंसूबा था वहां पर हमला करने का, और उनके पास से नक्शे भी बरामद हुए उस जेल के। तो जब आप ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह रहे हो और आप किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को ब्रीच करें या आप सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखें, तो मेरा ख्याल में ये एक बेवकूफ़ी होगी। वो जो सिक्योरिटी उनको मिल रही है वो CM की सिक्योरिटी है। उस पोस्ट पे चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, चाहे परवेज इलाही साहब हो, या चाहे कोई और हो, वो सिक्योरिटी उसके लिए है, पोस्ट के लिए, CM के लिए। तो मैं नहीं समझता इस चीज़ को कोई कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत थी। आप उनके काम के बारे में बात कर सकते हैं, आप उनके लिए भी डिसीजंस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी उनकी क्यों है आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए मेरा ख्याल में। तो यहाँ पर एक तज्जियाकार जर्नलिस्ट हामिद मीर जैसे इंसान पे भी हमला होता है, यहाँ पे खान लियाकत अली खान जैसे बंदे पे भी हमला होता है। तो जब इस तरीके का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो तो मेरा ख्याल में सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाना ये एक ज्यादती वाला अमल है। अब मैं सबसे मरियम नवाज साहिबा की, जिनके ऊपर शेर अफजल मरवत जो PTI के हैं उन्होंने लगाया है इल्ज़ाम कि उनकी असैसिनेशन के लिए दिए गए हैं $1 लाख, जो तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब रकम बनती है। और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जिंदल इन्वॉल्व हैं, और एज अ प्रूफ उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो उनको किसी नून लीग के उनके दोस्त ने दी हैं, और उनको बताया है कि आपके असैसिनेशन का प्लान किया गया है। तो बेसिकली इस चीज़ पे कंप्लीट तहकीकात होनी चाहिए। अगर शेर अफजल मरवत साहब पर कोई अटैक हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ प्लान है तो मेरे ख्याल में उनको सिक्योरिटी पहले ही दे देनी चाहिए, और इस चीज़ को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। और अगर ये प्रोपेगेंडा है, जैसा कि हमने देखा है कि जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का ज़्यादा ही है, इस चीज़ को अब पूरी तरीके से एंड करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करें, अगर कोई कल्प्रिट है जो भी है या इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये हवा में करके ना बातों को अब छोड़ना नहीं है। तो वो पहले 35 पंचर की बातें थी, इस तरह की और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई। अब इस चीज़ का जो भी नतीजा होता है ये मीडिया के थ्रू आवाम के सामने भी आना चाहिए और इसको एंड करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा शानदाना गुलजार साहिबा की। उन्होंने भी कुछ मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, जिसके बाद FIA ने अब उनको तलब किया है। तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई चलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी चीज़ें अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर करता रहूँगा। तो पाकिस्तानी सियासत की बात कर रहे हो हम, और हम अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात ना करें, पॉसिबल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का दौरा हुआ पेशावर के अंदर। वहाँ पर क्या होता है, जब वो पहुँचते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब जो CM है वो उनको रिसीव करने नहीं गए। इस चीज़ के ऊपर कुछ तज्जियाकार हैं, हमारे सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने फरमाया कि जी ये बहुत अच्छा हुआ। और माजी के अंदर अगर हम जाएँ, जब बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म थी तब नवाज शरीफ साहब भी नहीं जाते थे उनको रिसीव करने जब वो पंजाब आती थी। तो यार ये कुछ स्टेटमेंट अजीब तरीके का है। क्या अब यही रिवायतें कायम होती रहेंगी कि वो नहीं आया तो मैं नहीं गया? ये तो वही बात हो गई, मैं किसी से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोलो जी तुम्हारा नाम क्या है। किसी एक को जवाब देना पड़ेगा, किसी एक को अपने रवैये में नरमी लानी पड़ेगी ताकि चीज़ें स्मूथली चल सकें। और मेरा तो ये मानना है कि सारे सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए, वो ही इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ये सियासत से ही सॉल्व हो सकते हैं। सियासतदान ही बैठकर इस चीज़ पर भी बहस कर सकते हैं कि IMF के कर्जे वापस कैसे किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ लिए जा रहे हैं, जब वापसी का टाइम होता है तो कभी इधर भाग कभी उधर भाग। अब इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ वजारतों की। जैसे कि ये तो कन्फर्म हो गया है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं।
अब ये वजीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना ये बनेंगे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो कि एक निजी बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या वो अपनी नेशनैलिटी को छोड़ देंगे, क्या वो अपने पैकेज को छोड़ देंगे, ये डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो हाईएस्ट पेड सीईओ हैं इस वक्त बैंकिंग इंडस्ट्री के पाकिस्तान में। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक पेशावर के अंदर ब्लास्ट हुआ है संडे की सुबह, और ये सुसाइड अटैक बताया जा रहा है। इसके अंदर 2 लोग हैं जो शहीद हुए हैं और एक बंदा जख्मी बताया जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये सुसाइडल अटैक ही है। रमज़ान की आमद है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को मुत्तहद होकर रहने की ज़रूरत है। जो प्राइसेस हम बढ़ा रहे हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, उनको भी चाहिए कि रमज़ान का थोड़ा ख्याल करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी बंद करें, क्योंकि सरकार के जो दिए हुए नर्ख हैं उनके ऊपर चीज़ें आज भी नहीं बिक रही हैं, ना कोई चेक एंड बैलेंस मार्केट्स में नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ लोग रमज़ान के महीने में थोड़ा सा ख्याल करेंगे इस चीज़ का कि नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें। इसी नोट पर हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।